whenever it's MCQs you are solving, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, तो इसमें करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में यू विल राइट डी पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग। ये ऑप्शन डी नहीं लिखते ना, कोई नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। इतना क्लियर हो गया? लिखो इसको। चल जैसे उठा पेन अपना, काम करो उसको। 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 64। ये क्वेश्चन एक्चुअली था 10 रेज टू पावर x बाय 2 प्लस 1। ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेंज करके आपको सिर्फ इतना दिया था 10 रेज टू पावर x बाय 2। तो x बाय 2 जब पावर हो गई तो इट इज 10 रेज टू पावर x होल का स्क्वायर रूट। तो आपको क्या करना है? 64 का स्क्वायर रूट लेना है। 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 8। 16 नहीं होता। समझ में आ गया? तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे? सी पार्ट ए। बात क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर भी लिखो ABCD, और क्या आपने आंसर लिखा है वो भी लिखो। वो क्यों मैं करवाती हूँ, आपके जो बोर्ड की आंसर की आती है उसमें ABCD करके लिखा होता है, साथ में नंबर नहीं लिखा होता कि एक्चुअल आंसर क्या है। बट आई इंसिस्ट कि आप ये नंबर जरूर लिखो, बिकॉज कभी कभी ये ए है या डी है नहीं पता लगता। जल्दी में राइटिंग सबकी ऐसी होती है ना, कर्सिव में ये मैंने ए लिखा है या डी लिखा है, टीचर को क्लियर नहीं होगा। एंड आई हैव सीन ए और सी में भी कंफ्यूजन होती है काफी बड़ी। तो अगर उसके साथ नंबर सही लिखा हुआ है तो हो सकता है पेपर चेक करने वाले को थोड़ा सा तरस आ जाए कि ठीक है ये ए बी राइटिंग गलती की वजह से है, आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाए। समझ में आ गया? अगर मैंने इस बार नंबर नहीं काटे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट टेस्ट से अगर आपने ऑप्शन, मतलब मैंने अगर फर्स्ट का आंसर लिखना है तो आई विल राइट इट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखूंगी, क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व जैसे मर्जी करो। व्हाट आई वांट, इसका तो ऑप्शंस के साथ मैच करना ही नहीं था, तो इसका आंसर है 2 रेज टू पावर 7 बाय 3। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं मार्क करूंगी, करवा रही हूँ बेटा, तो सिर्फ आंसर लिखना सिखा रही हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आंसर मार्क करूंगी डी, ऑप्शन डी 400। क्वेश्चन नंबर 5 को आई राइट क्वेश्चन नंबर 5 को आई राइट ए पार्ट 1। समझ में आ गई बात? ये आपको क्लियर हो रहा है कि दिस इज हाउ योर आंसर की शुड लुक लाइक। अब क्वेश्चन नंबर 6 मान लो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही था इसका, ठीक है ना? तो अगर मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन ही था इसमें, बाकी सब में यहाँ पे फिफ्थ का लिखा हुआ था, यहाँ पे फोर्थ लिखा हुआ था, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ था, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आई राइट फिफ्थ ए पार्ट, जो आपका नंबर लिखा हुआ है ए क्यूब बी स्क्वायर सी। हमें क्लियर हो गया है? दिस इज हाउ योर MCQ की आंसर की शुड लुक लाइक। समझ में आ गया? अब जैसे ये डी मैंने लिखा है, ये डी और ए में ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ये डी लिखा है या ए लिखा है, हमारे स्ट्रोक्स की वजह से, जिसमें किसी की गलती नहीं है, हमारी हैंडराइटिंग की गलती है, वो भी जल्दी में हम काम कर रहे हैं तो हमने लिख दिया। तो तभी इसके साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग लिखना बहुत जरूरी है। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब इसके बाद सारे आंसर ले ही लो पहले। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इज बी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। अब मैं सॉल्व करवा देती हूँ सारे ये। क्वेश्चन 9 तो सबका ही सही था। क्वेश्चन 9 में तो गलती पता कहाँ हुई है तुम्हारी, 23 को 32 लिखा है, बाकी सबने सही किया है। ठीक है, तो एक ये चीज है कि हम कह सकते हैं हमें सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया आंसर? सब सब करवा। तो सबसे पहले वाला हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 10 raised to power x is 64, so what is the value of 10 raised to power x by 2? तो आप क्या लिखोगे, ये 10 की पावर x होल रेज टू पावर 1 by 2 है, तो क्या हो जाएगा ये 64 की पावर 1 by 2 विच इज 8। और जब ये एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 10 रेज टू पावर x by 2 प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करोगे, करो। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, मैंने थोड़ा सा इसको इजी किया है। 10 रेज टू पावर x by 2 प्लस 1, सॉल्व करो इसको, इसकी वैल्यू निकालो। चारों ऑप्शन में से एक आंसर आएगा आपका। हाँ हाँ, इसी क्वेश्चन को बेटा, सॉरी इसी क्वेश्चन में ये चीज नहीं थी, ये तो मैंने इजी किया था, एक्चुअल क्वेश्चन ये था। सॉल्व करो। इफ 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 रेज टू पावर x by 2 प्लस 1। वही है देखो, मुझे 10 रेज टू पावर x की वैल्यू पता है, तो जो ये पावर है ये दो चीजों से बढ़ रहा है, x by 2 प्लस 1, तो क्या इन पावर्स को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं? कैन आई राइट इट लाइक दिस? अब बताओ, व्हाट इज 10 रेज टू पावर x by 2? What is multiplied by? That number is multiplied by 10 raised to power 1, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 80। बात समझ में आई? तो जब भी आपको पावर्स प्लस में दी हुई है ना, उसको ब्रेकअप करके देखना है, पावर्स को सेग्रीगेट कर लो एंड देन यू कैन सॉल्व। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन 2 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये वैसे तो फोर्थ रूट थी, पर अगर मैंने 4 ही लिखा है तो आप इसको कैसे करोगे, स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, और दिया हुआ 2 स्क्वायर, तो 4 को तो अलग से लिखा। पहले तो मैंने ये 2 स्क्वायर लिखा, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। क्लियर हो गया इतना? पहले मैंने इस क्यूब रूट को सॉल्व किया और उसका लिख दिया 1/3, फिर मैंने ये स्क्वायर रूट लिया और उसको लिख दिया 1/2। अब सारी की सारी पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, 4 2 स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 1/3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू पावर 1/3, तो पावर विल बी, बताओ, एडेड 2 प्लस 1/3 इज 7/3। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये फोर्थ रूट होता तब हम क्या करते हैं वो भी हम देखते हैं। अगर ये ऐसे होता तब तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन। तब तो आपको ऑप्शंस मैच भी कर जाता कोई, बताओ क्या होता तब आंसर, अगर ये इस तरह से होता। 2 स्क्वायर है, उसकी 1/6, पावर 1/6, हाँ वो एक्चुअल क्वेश्चन वही, पर इसके हिसाब से आपको करना है 2 की पावर 1/6 था। ठीक हो गया? वहां पे एमसीक्यूज में नहीं मिलते, यहाँ पे तो मैं फिर दे रही हूँ आपको, एमसीक्यूज में बिल्कुल नहीं मिलते, गलत या सही या गलत, जब तक वो ऑब्जेक्टिव नहीं। ठीक है, अगर मैंने ऑप्शन ना दिए होते फिर हो जाता। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट आते हैं, ये करवाने के बाद भी गलत कर रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया था सही, 23 प्लस 2 स्क्वायर होल रेज टू पावर 2/3
प्लस 140 माइनस 19 रेज टू पावर 1/2 और ये कंप्लीट का स्क्वायर है। ठीक है, तो पहली चीज तो 23, 2 स्क्वायर कितना, 4, 23 प्लस 4 कितना होगा, 27 की पावर क्या है, 2/3। 140 माइनस 19 कितना हुआ, 121 की पावर 1/2। ये पूरे का स्क्वायर है, इंडिविजुअल का नहीं। साथ में इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। आपने क्या किया, ये 2 यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, तो किसने आपको ये सिखाया, या मैंने कभी क्लास में करवाया और ये कर रहे हो आप लोग? अगर ये किया है तो गलत है। प्लस नंबर्स में वी कैन एक्चुअली सॉल्व देम। हम लोग को फॉर्मूला तब लगाना है जब मेरे पास उसको कुछ कैंसिल या √3 वाला नंबर होता है, ऐसा कुछ होता है, तब आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ कि कुछ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के बाद नंबर्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर तो आई कैन इजीली सॉल्व द, मुझे दिख रहा है कि मैं नंबर सॉल्व कर पाऊंगी, तो मैं क्यों लगी इसको सॉल्व करने कि a प्लस बी होल स्क्वायर लगाऊं। 27 क्या होता है, 3 क्यूब, 3 क्यूब इंटू 2/3। 121 क्या होता है, 11 स्क्वायर इंटू 1/2। अब गलती क्या करते हैं, 2 को कहते हैं मल्टीप्लाई कर दो, नहीं ये होल स्क्वायर है, तो मैंने चेंज क्यों करवाया, अंदर नहीं आएगा, वही तो बता रही हूँ, क्योंकि इसको प्लस भी तो करते हैं इसमें। So this becomes 3 का स्क्वायर इज 9, 11 रेज टू पावर 1 इज 11। अब ये स्क्वायर हो रहा है, पहले ऐड करो, स्क्वायर ऑफ द सम, दिस इज स्क्वायर ऑफ सम। 9 प्लस 11 कितना होगा, 20, आंसर आ जाएगा 400। मैंने आपको डी ऑप्शन इसमें लिखवाया था 400। फिफ्थ का आंसर तो बहुत इजी है, x की वैल्यू 1। आपको 288 को फैक्टराइज करना है, या 2 के पावर के साथ या 3 की पावर के साथ। अच्छा मैंने ठीक करवाया था, मैंने ठीक करवाया था, ये इधर नहीं जाएगा, ये यहाँ है। तुम खुद देखो तुम्हारे लिए आसान था क्या है, इनको ऐड करके 20 बना के स्क्वायर करना है, या लिखना 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 2ab। इनको बात फॉर्मूला का मतलब क्या है, फॉर्मूला का मतलब क्या है। अब 2 प्लस 3 करते हो, है ना, कोई बच्चा करता है 3 2 देन 1 2 देन 1 2 3, फिर करते हैं 1 2 3 4 5, कुछ करता है कि 2 कर लिया तो 3 4 5, इसने कहा 3 से काउंट करें 4 5। मेथड सबके अलग है, काउंटिंग प्रिंसिपल सबका अलग है, लेकिन आंसर तो 5 आना चाहिए ना। तो जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दैट इज व्हाई दैट फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर एक फॉर्मूला बना हुआ है। आप तुम खुद देखो, तुम जब इसको लिख रही हो इस तरह से, कुछ इस तरह से तुम लिख रही हो इसको, देखो तुम्हें कहा गया है 23 प्लस, पहले तुम इस चीज को सॉल्व करोगी, ये जो पावर इसके साथ दी हुई है, ठीक है, 23 प्लस 2 स्क्वायर होल रेज टू पावर 2/3 प्लस 140 माइनस 19 का स्क्वायर रूट होल रेज टू पावर 2। दोनों के स्क्वायर, दोनों टर्म्स को ऐड करना है, फिर स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ तुम्हारे पास 23 है, यहाँ पे 4 है, तुमने कहा 27, उसको आगे पावर मिली हुई है 2/3। 140 माइनस 19 कितना हुआ, 121। 121 का स्क्वायर रूट, फिर मैंने कहा था सोचा करो कि आपको ये स्क्वायर रूट क्यों दिया हुआ है। 121 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, तो इसको 11 लिखना मेरे लिए आसान है, समझ में आ गया। 27 2/3 को 9 लिखना, अब इसको स्क्वायर करना है। अब तुम इसको 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू 11, मैं चाहे 20 का स्क्वायर करूँ चाहे इसको ऐसे ऐड करूँ, आंसर 400 ही आए। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया सबको, कर दिया सबने सॉल्व, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, 27 का 6th रूट है,
माइनस 6 × 3/4, इसको सॉल्व किया तो 27/4 क्या है, उसका स्क्वायर रूट और फिर इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये 27 raised to power 1/6, 27/4 का स्क्वायर रूट, जिसे मैं पावर 1/2 लिख देती हूँ, और ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 27 क्या होता है, 27 इज 3 का क्यूब, तो ये 3 क्यूब किया, होल रेज टू पावर 1/6, और यहाँ 27 फिर से वही 3 का क्यूब हो गया, राइट, और नीचे 4 का भी स्क्वायर रूट करना है तो 2 हो गया, है ना, इसको भी 3/2 लिखोगे, और ये इसका होल स्क्वायर। बात समझ में आएगी सबको, ये इतनी बात समझ में आ गई, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1/2 माइनस 3√3/2, और 3 की पावर 1/2 को भी मैं स्क्वायर रूट में लिख रही हूँ। यहां से ये स्टेप क्लियर है, ये 3 की पावर 1/2 माइनस स्क्वायर रूट में 3 3 बार आ रहा है और नीचे 2 है, क्लियर हो गया। अब इसको होल स्क्वायर करना है, राइट, तो अब मैं एलसीएम लेती हूँ, 3 की बार 3/2 छोड़ दो, ठीक है, तो ये 27 का स्क्वायर रूट लिख लूं, कि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर था, मैंने उसे 2 कर दिया, 27 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैंने उसे स्क्वायर रूट में ले लिया, तो ये बन गया 3 raised to power 1/2, इसको मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लिया। ठीक है, 27 को क्या मैं लिखूंगी, 3 × 3 × 3 का स्क्वायर रूट, और ये डिवाइड होगा 2 से, अब इसको सॉल्व करोगे तो 3√3 बन गया, और ये डिवाइड बाय 2, और ये इसका स्क्वायर रूट। अब क्लियर हो गया मुझे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2√3 माइनस √3 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, आंसर विल बी 3/2। नहीं करते कुछ, लास्ट वाला कौन सा, ये वाला √3 है, इसमें एलसीएम लिया मैंने, तो 2√3 माइनस 3√3 डिवाइड बाय 2, तो किसी का तो सही था, तुम्हारा सही होगा, तो मैंने आंसर तुम्हारा चेक ही नहीं किया। कुछ और समझ के आंसर गलत है, ये फॉर्मूला लगाया है, कल होता था, ठीक है, +1 समझ में आ गया ये, अभी रेस कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, सिर्फ एक बच्चे का गलत था, बाकी सबने लिखा हुआ है assertion is false, डी पार्ट, समझ में आ गया, इसमें assertion false है, हाँ, इसका भी गलत है, दोनों का, आयशा और काम दोनों का गलत, तो तुम्हारा मुझे ध्यान नहीं था। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी सबने सही किया हुआ है, सबका सही है ये, इसका आंसर है 101/198। हाँ जी बोलो बेटा, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट, स्क्वायर रूट कर रहे हैं,
किसी भी रियल नंबर का, मैं 27 लिख दूं, स्क्वायर रूट कर दूं रूट 27 का, वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी? स्क्वायर रूट कह रही हूँ, रूट नहीं कह रही हूँ मैं, स्क्वायर रूट कह रही हूँ। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, चाहे जो भी हो? हाँ, तो मैंने वही लिखा हुआ, गूगल में जो दिखा रहा होगा ना उसने इस चीज को चेंज कर दिया होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट, किसी भी रियल नंबर को ले लो, चाहे वो रूट 38 क्यूब रूट ऑफ 38 ले लो, ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि मैंने इसके आगे प्लस लगाया, इसका स्क्वायर रूट कर दिया, वो भी एग्जिस्ट करेगा। क्या लिख सकते हो इसको, 38 रेज टू पावर 1/6 एग्जिस्ट करता है ना। अब मैं -38 रेज टू पावर 1/6 कर दूं तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। सिक्स रूट किसी नंबर को पावर 6 दोगे और 38 चाहिए, -38 चाहिए, रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। नहीं समझ में आया? किसी नंबर को स्क्वायर करो और -4 आए, कभी भी किसी नंबर को -1 को आपने स्क्वायर किया तो आंसर 1 होता है। तो अगर मैं नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायर करती हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आता है, +4 का भी स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया, 16। पर मैं आपसे कह रही हूँ कि किसी नंबर को स्क्वायर करो और माइनस आंसर आए, ये पॉसिबल है? नहीं, रियल नंबर्स में ये पॉसिबल नहीं है। आगे जाके मैथ्स पढ़ते हैं तो हमारा सेट नंबर का इंक्रीज होता है, जैसे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स मैंने आपको इस बार सिखाए हैं ना, स्क्वायर रूट वाले, क्यूब रूट वाले, फोर्थ रूट वाले, इर्रेशनल नंबर्स आपने इस क्लास में सीखे हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेस में जाकर आप वो नंबर सीखोगे जिनको स्क्वायर करने पे नेगेटिव आंसर आता है। ठीक है, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करते, वो आगे हमने नंबर सेट इंट्रोड्यूस किया हुआ है उसमें आते हैं। क्लियर हो गई बात है? आगे क्लियर हो जस्ट? ठीक है ना। तो इसीलिए उसने कहा है कि अगर स्क्वायर रूट लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर का, रियल नंबर कोई भी हो, जब तक वो पॉजिटिव है उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। समझ में आ गया? जब तक वो पॉजिटिव है उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी चीज क्या था, पॉजिटिव। रियल नंबर तो चलो ठीक है, उसने इर्रेशनल नंबर्स को भी ले लिया, पर उसका भी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जीरो का भी तो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता ही है। वैसे भी जीरो इज नाइदर नेगेटिव, अगर स्क्वायर रूट ऑफ जीरो आता है किसी नंबर को, मैं कहती हूँ ऐसे हमने लिखा है x² इज इक्वल टू 0, तो आप x की वैल्यू क्या लिखते हो? ठीक है, गूगल में कोई और आंसर होगा मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था 101/198, सबका सही था। क्वेश्चन नंबर 12, 1296 0.17 इंटू 1296 0.08, ये बन जाता है 1296 रेज टू पावर 0.25। 1296.25 को आप लिखते हो 25/100, जो कि है 1/4। तो 1296 इज 6 रेज टू पावर 4। आपको इसे फैक्टराइज करके चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करो, एक बार खुद करो क्वेश्चन नंबर 11। अगर गलत रहा है किसी का भी, क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा से सॉल्व।
तो मैंने तो देखा आपने मल्टीप्लाई किया -42 -42 तुम्हारा ठीक था। हाँ। अब ये माइनर से मिस्टेक्स हैं जो प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाते, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट ठीक है, सॉल्विंग हम ठीक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान हमने एंड में आके कम कर दिया। तो मैंने यहाँ पे पावर्स को सेपरेट कर लिया। 49 को मैंने लिखा 7^2n, तुमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया था सर, किसी एक बच्चे ने यहाँ पे 4 नहीं किया था, ठीक है, नीचे कर दिया, ऊपर रह गया। Then I can see 343 which I know is cube of 7. तो पहले मैं क्या करती हूँ, 7 का क्यूब होल रेज टू पावर n+1, फिर मल्टीप्लाई किया 2/3 से, तो n+1 ब्रैकेट्स में आ जाएगा कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, ये 7^2n into 7 cube, 7^2n into 7^4 divided by 7^, अभी बाद में निकाल दूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। फिर 7^2n मैंने कॉमन निकाल दिया, 7 क्यूब माइनस 7^4, 7^2n इंटू 7 स्क्वायर, ये वाला चीज कैंसिल हो गया, ठीक है। या तो 7 स्क्वायर फिर से कॉमन निकाल लो, 7 माइनस 7 क्यूब निकाल लो, यहाँ से 7^0, 7^1 हो जाएगा और नीचे 7 स्क्वायर हो जाएगा, या फिर कैलकुलेशन कर, ठीक है। नीचे आई कैन सी 7 स्क्वायर, ऊपर 7 क्यूब और 7 4 है, तो मैंने क्या किया, 7 क्यूब कॉमन निकाल लिया, ऊपर की ब्रैकेट्स में रह जाता है 7^0 माइनस 7^1 अपॉन 7 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होके ऊपर क्या रह जाएगा, 7, 7 इंटू -6, आंसर विल बी -42। क्लियर हो गया इतना? नहीं, ये तो मैंने क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इसी वर्कशीट की दोबारा प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चंस रखते हैं मारने ऐसे के ऐसे ही आएंगे, चेंजेस बहुत कम होंगे, लेकिन कितने इसमें से क्या आ जाएगा, जैसे ये नंबर चेंज करके आपको कुछ और नंबर दे दे, बस इतना फर्क होगा, ठीक है। तो जब पॉइंट्स में पावर दी हुई है, सेम नंबर है, आपने ऐड कर दिया, वो 0.25, 0.5 या 0.75 बन गया, तो वी नो दिस इज 3/4, दिस इज 1/2, दिस इज 1/4। इन सब चीजों को आपको ध्यान करना है, याद करना है, ध्यान में रखना है। प्लस मैंने वही कहा था, इसमें ना एक लिमिट नहीं लगा सकते कितना काम है इसका, हल्का सा क्वेश्चन चेंज किया, आंसर आपका बिल्कुल फर्क आएगा, आपको लगेगा क्वेश्चन कभी क्लास में करवाया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट पार्ट तो ऑलमोस्ट सबका सही था, मुझे लगता नहीं किसी का गलत होगा, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर हुई है तो ठीक है। इसका आंसर है 11 पॉइंट कितना, 11.904। सेकंड वाले में आई थिंक सिर्फ तुम्हारी गलती है, क्योंकि क्लास में मैंने बहुत बार करवाया इसको, और ये एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। आप जब ऊपर और नीचे रैशनलाइज करते हो, नीचे की टर्म 2 - 1 बन गई, तो ऊपर की टर्म इज √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट है इसलिए हम इसे ओपन नहीं करते, स्क्वायर रूट से √2 - 1 में बाहर ले आती हूँ, क्योंकि मेरे लिए फायदा क्या है, इसको ओपन करके क्या मैं स्क्वायर रूट को हटा सकती हूँ, एक चीज को अगर मैं स्क्वायर कर लेती हूँ, आप इसे लिखती हो 3 - 2√2 और स्क्वायर रूट में, तो क्या मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, पर अगर रखा और इसका स्क्वायर रूट किया, then I can think about कि ये √2 - 1 बाहर आ गया, इसका आंसर है 0.414। क्लियर हो गया?
इसका आंसर है 0.414। क्वेश्चन 13 में सबकी एक कॉमन मिस्टेक थी। पहला वाला पार्ट सबने सही किया हुआ है, 5/4 रेज टू पावर 2। ठीक है, पहला वाला पार्ट सबका सही है। 64/125 है, आपने 4/5 का क्यूब ले लिया, ये समझ में आ गया ना। और उसकी पावर है -2/3। पहली बात तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1/256 होल टू पावर 625, और इसका हम ले रहे हैं 4th रूट। तुमने ऐसा इसमें टर्म ही कॉपी गलत की हुई थी। ठीक है, और फिर इसके बाद है प्लस 25 का स्क्वायर रूट अपॉन 64 का क्यूब रूट। ये खत्म हो गया। 4/5 रेज टू पावर -2 है, क्या लिख दोगे इसको, 5/4 का होल स्क्वायर। पावर नेगेटिव है, बेस को रेसिप्रोकल करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में 256 सबने ये कर लिया था, 1/4/5 रेज टू पावर 1 आ गया। 25 के स्क्वायर रूट को लिखा 5, 64 के क्यूब रूट को लिखा 4। यहाँ तक सबका सही था। प्रॉब्लम आती है जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हो, दिस इज इन द डिनोमिनेटर, या तो इसको एज इट इज ऊपर लेके जाओ। ठीक है, बेस सेम के साथ करके इसको या तो लिखो 4/5 रेज टू पावर -1। आप लोग ने क्या किया, 5/4 भी कर दिया, पावर -1 भी कर दी। समझ में आ गई बात है। या तो एज इट इज से ऊपर लेके जाओ, पावर -1 कर दो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसको बेसिस को सेम करना है। देखिए बस 5/4 अगेन, तब पावर 1 हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट अवे बन जाता है 5³/4³ प्लस 5/4। तो कुछ इस तरह से आएगा ये 5/4 का होल स्क्वायर इंटू 5/4 प्लस 5/4। अब कोई बच्चा था कि जिसने बॉड मास में लगाया हो, पहले प्लस किया हो फिर मल्टीप्लाई किया हो, था ना कोई बच्चा, हाँ। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। 5³ मतलब 125 बाय, नहीं तुमने बॉड मास रूलिंग को किसी और क्लास में किया होगा, तुमने तो सबको ही एलसीएम ले लिया ना, मल्टीप्लिकेशन में भी एलसीएम ले लिया, तुमने वो नहीं किया था। तो ये एलसीएम आएगा 64, 125 प्लस 5 इंटू 16 80, आंसर इज 205/64। क्लियर हो गया आंसर। ठीक है इतना। आंसर अजीब है, मेथड देखो, बार बार सॉल्व करो, मतलब ये ना हो कि 2 बार सॉल्व करके 2 अलग अलग आंसर आ गए। सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है, आपके ना पेपर में क्या आएगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि पेपर थोड़ा सा मैम ना, टीचर्स जो है वो डिपेंड करता है किस स्कूल की है, प्लस वो क्या सोच रही है, पेपर थोड़ा बहुत मुश्किल कर देते हैं। और ये पहली बार फीस कर रहे हो ना, इसीलिए लग रहा है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार यही रिपीट होंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। क्वेश्चंस रिपीट, रेपिटेशन ऐसे ही होगी, कभी मैंने √2 प्लस √3 दे दिया, कभी √3 प्लस √2 हो जाएगा, कभी माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये a - b√6 है, रैशनलाइज किया, जैसे इसमें रैशनलाइजेशन में मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम क्या आ गई, 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 टर्म्स चाहिए ना बेटा। नीचे तो मेरे पास 9, कितना आ गया, 12 -6 आ गया, और -18 की 18 - 12, 18 - 12। ठीक है ना। अब ऊपर वाली टर्म को जब आप ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक तो मल्टीप्लाई करो, गलती हुई है तो यहाँ पर लिखो इसको 6, फिर इस √2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 2√6 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3√6, और फिर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6। तो दिस बिकम्स 12 प्लस
5√6/6 और ये किसके इक्वल है, a माइनस b√6। अब इस टर्म को अलग कर लो, a का मतलब जिसमें की स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है, तो जो ये 6 है ये दोनों टर्म्स के साथ है, 12/6 भी है और 5√6/6 भी है। अब कंपेयर करो, तो a की वैल्यू क्या होगी 12/6 और माइनस b√6 की वैल्यू क्या होगी 5/6√6, तो ये कैंसिल हो गया। b की वैल्यू है -5/6 और a की वैल्यू है 2। लास्ट वाला स्टेप आयशा सॉल्व करो, देखा मत करो उसको, सॉल्व करो लास्ट वाला स्टेप जो गलत हुआ है। समझ में आ गया सबको ये? कल कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आ जाएगी, हीरोन फॉर्मूला अपना रिवाइज कर लेना। इस हफ्ते में कोऑर्डिनेट खत्म करेंगे ताकि पॉलिनोमियल स्टार्ट कर सके। आपका स्कूल का टेस्ट कैसा था आज पॉलिनोमियल का? मुझे एक्चुअली वीक की टेस्ट है ना आपका, कि फर्दर अभी 2.6 की आएगा, क्योंकि हम वेट नहीं करेंगे तो आज टेस्ट नहीं है, कंटिन्यू कर देंगे। 2.4 में तो सारा हुआ है। हो गया बच्चे सबका ये, समझ में आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था x इज इक्वल टू √13 प्लस 2√3। देखो खुशी की बात इसमें ये थी सबने 1/x को √13 माइनस 2√13 तक तो निकाला। ठीक है, अच्छा था सबका ये काम कि आपको रैशनलाइजेशन आती है। अब इसके बाद वाली जो चीज है वो समझनी बहुत जरूरी है। तो समटाइम्स देखो इसके जो वेरिएशन है ना, आपको कभी कभी देंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, समटाइम्स दे विल गिव x माइनस 1/x, या फिर इसका वेरिएशन आता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, या आता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। दोनों चीजों को समझो, ये चीज और ये चीज फर्क है। एक होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर और एक होता है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। समझ में आया? ये जो चीज है हमने स्क्वायर किया है किसका, डिफरेंस का, so this is square of difference and this is difference of squares। नंबर को स्क्वायर करके फिर माइनस किया और नंबर को माइनस करके फिर उसका स्क्वायर किया। जैसे दो नंबर्स है 5 और 4, 5 का स्क्वायर करो कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर करो कितना होता है, माइनस करो कितना आता है, लेकिन अगर मैं 5 माइनस 4 करती हूँ कितना होता है, और 1 का स्क्वायर करो कितना होता है, दोनों में फर्क है ना। तो एक चीज है कि मैं नंबर्स को स्क्वायर करके फिर माइनस करती हूँ, और एक होता है नंबर को मैंने माइनस किया फिर उसका स्क्वायर किया। आपको यहाँ पर दी क्या जा रही है कि नंबर्स को हमने इंडिविजुअली स्क्वायर किया और फिर उसे माइनस किया। तो जब आपने x की वैल्यू निकाल ली √13 प्लस 2√3, 1/x की वैल्यू निकाल ली √13 माइनस 2√3, x माइनस 1/x तो ठीक है, x प्लस 1/x तो निकालोगी ना। तुम कह रही हो x माइनस 1/x इज इक्वल टू कि अगर मुझे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है, तुम ये कह रही हो, देखो बताओ। एक है तुमने कहा x माइनस 1/x, तुमने कितना निकाला है
4√3 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तुम कह रही हो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये कहाँ तक सही है बताओ, समझ में आया? प्रॉब्लम मुझे उसके बाद थी, यहाँ तक तो मैंने तुम्हें सही किया है, वो वन पार्ट था। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, आपने x की वैल्यू निकाल दी √13 प्लस 2√3, उसको स्क्वायर किया। 1/x की वैल्यू निकाली √13 माइनस 2√3, उसको स्क्वायर किया, विच इज अगेन फाइन। अब यहाँ अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर करके a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, या तो इंडिविजुअल टर्म्स को ओपन करो, या फिर किसी ने कहा कि ये टर्म है ये टर्म है, स्क्वायर में माइनस किया a प्लस बी a माइनस बी। जैसे यहाँ पे मैंने अगर इसको इंडिविजुअली लिखा 13 प्लस 4 3 12 प्लस 4√39, माइनस करोगे 13 प्लस 12 माइनस 4√39, एक तो ये वे था इसका। ठीक है, तो ये 25 प्लस 4√39 माइनस 25 प्लस 4√39, 25 कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा 8√39, और ये आंसर है आपका। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है सबको? एक वे तो ये था, अब इससे आसान वे और क्या हो सकता है? लिख लिया सबने ये? जो मुझे सबसे आसान लगता है, आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास 1/x की वैल्यू है, जो मुझे निकालना है वो है x² माइनस 1/x²। x की वैल्यू है अपने पास 13 प्लस 2√3, 1/x की है 13 माइनस 2√3, निकालना मुझे है x² माइनस 1/x²। इसको फैक्टराइज कर सकते हो, a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस, समझ में आ गया? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 13 प्लस 2√3 प्लस 13 माइनस 2√3, इनको प्लस किया तो क्या आ जाएगा, ये कैंसल, यहाँ पे आंसर क्या आएगा √13 है सर, ये मैं भी कर सकती हूँ। This is √13, this is √13, you have it here. तो अपने पास क्वेश्चन ये था, आपने x निकाला एंड ये नया से जूम का अपडेट था, इसने जूम को बिल्कुल ही रोक दिया, कोई और application। यहाँ पे √13 आएगा पहली बात तो,
ठीक है ना, तो 26 नहीं आएगा, यहाँ पे 2√13 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया हमें, राइट? तो 2√13 और 2√3 मल्टीप्लाई होकर 4√3 2√13 और 4√3, ये क्वेश्चन समझ में आया? तो मैं देखूँ हुआ क्या है, चल रहा है, so why is it not working? अब इसमें क्वेश्चन कौन सा रह गया? 16 सबका सही था, 17 भी, 16 का बी का, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन समझ में आया सर, लास्ट तक समझ में आ गया?